हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर चालू किए थे, तो विद्यार्थी देखिए मैं आपको सेट नंबर 4 तक सॉल्व करा चुका था और सेट नंबर 5 का मैं पहला पार्ट भी आपको दे चुका था। आज देखिए सेट नंबर 5 का मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। देखिए तो खंड सा से करेंगे हम। देखिए खंड सा में देखिए तीसरे का खा तक करा चुका था, ठीक है ना। तीसरे के गा से हम करेंगे आज क्वेश्चन। तो विद्यार्थी देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे नए हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए विद्यार्थियों, तबीयत भी मेरी वैसे ख़राब है, जुकाम में बुखार है, फिर भी लेकिन आप जैसे कमेंट कर देते हो कि सर पर डे वीडियो दीजिए, तो इसलिए देखिए मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना। देखिए तीसरे ग से करेंगे। देखिए कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा देखिए जो बोर्ड पेपर जो आता है तो ठीक है ना, वो अनसॉल्व पेपर से ही आता है, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से ही पूरे रखे जाते हैं। 95% अनसॉल्व पेपर से ही बन करके हर वर्ष हमारा जो पेपर आता है ना बोर्ड का, अनसॉल्व पेपर से ही बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ग नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए उनका चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ना, उनका चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। परिक्रमण कालों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, तीसरे का क्वेश्चन है ना, इसको देखिए हल कर रहे हैं। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए दोनों कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। दोनों कण जो है देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे अल्फा कण है। दो कण है इसमें, एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण, ठीक है ना। और दोनों जो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो उनका जो पथ होगा विद्यार्थियों, उनका जो पथ होगा, रास्ता होगा, वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है ना। उनका पथ जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार होगा, क्योंकि दोनों जो कण है अल्फा कण और जो प्रोटॉन है, अल्फा कण और प्रोटॉन, मतलब दोनों जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, इसलिए उनका जो पथ है वृत्ताकार होगा। तो त्रिज्या क्या होगी विद्यार्थी की, त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर mv बटा QB, तथा जो परिक्रमण काल होगा देखिए T, परिक्रमण काल जो समय होगा T बराबर 2πm बटा QB होगा, ठीक है ना। हमको देखिए विद्यार्थियों दोनों का जो प्रोटॉन है जो अल्फा कण है, दोनों के परिक्रमण कालों का अनुपात चाहिए। तो देखिए ये वाला जो सूत्र दिया है देखिए T बराबर 2πm बटा QB, इसी से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी देखिए जैसे TP यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोटॉन के लिए TP कर देते हैं ना, प्रोटॉन के लिए देखिए TP कर देंगे, और देखिए अल्फा कण के लिए T अल्फा कर देंगे, ठीक है ना। बराबर लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ये प्रोटॉन के लिए पहले रखेंगे। देखिए तो देखिए 2π देखिए कांस्टेंट है, तो 2π को जो कहते हैं रखेंगे, फिर गुणा लगा दिया देखिए m, और देखिए प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं तो MP लिख दिया बटा देखिए क्यू देखिए आवेश है, तो देखिए प्रोटॉन के लिए काम कर रहे हैं, देखिए पहले ऊपर, तो यहाँ पे P लिखेंगे QP, ठीक है ना, गुणे B। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बराबर था तो B हमारा देखिए सेम रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कण के लिए काम कर रहे हैं हम, तो देखिए 2π तो हमारा जो कहते हैं रहेगा, क्योंकि ये अचर है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। देखिए M, अब M अल्फा लिखेंगे क्योंकि अल्फा के लिए काम कर रहे हैं नीचे, ठीक है ना। बटा देखिए अब देखिए यहाँ पे आवेश है Q, तो Q अल्फा लिखेंगे क्योंकि देखिए अल्फा के लिए कार्य कर रहे हैं हम, तो देखिए जो आवेश होगा अल्फा का होगा, गुणे B क्या विद्यार्थी देखिए हमारा सेम था दोनों का, ठीक है ना। दोनों का जो B था चुंबकीय क्षेत्र वो बराबर था, इसलिए देखिए 20 जो कहते हैं रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बाय बाय गुणा करा देंगे, अंता का गुणा इस प्रकार करा देंगे, ठीक है ना। देखिए TP बटा T अल्फा बराबर देखिए ऊपर चला जाएगा हमारा, देखिए 2π गुणे MP देखिए जो कहते हैं गुणे, देखिए ऊपर जाएगा देखिए Q अल्फा गुणे B हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोनों गुणा होगा यहाँ पे, देखिए इसका देखिए QP इंटू बी गुणे, अब देखिए यहाँ पे गुणा होगा देखिए इसका 2πm अल्फा का, ठीक है ना। देखिए 2πm अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, 2πm अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2πm अल्फा हो जाएगा ना, इस गुणा इसमें होगा, इसमें गुणा होगा तो 2πm अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए B से B काट देंगे, 2π से 2π काट देंगे ना। देखिए B से B काट दिया, 2π से 2π काट दिया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए T बटा T अल्फा जो लिखा बराबर, देखिए MP बचा, ठीक है ना, गुणे Q अल्फा बचा, ये बटा QP बचा इंटू M अल्फा बचा ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, तो अब देखिए विद्यार्थियों MP Q अल्फा और QP और M अल्फा के हम मान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए जो प्रोटॉन का देखिए जो द्रव्यमान होता है, देखिए जैसे देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए जब मैं मान के चल रहा हूँ जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है, तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है देखिए वो 4 गुना होता है, ठीक है ना। जो देखिए जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का वो 4 गुना होता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए मैं संख्या मान के चल रहा हूँ, है ना, चूंकि लिख दिया हूँ। यदि देखिए अगर देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान मानो 1 है, तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान होगा देखिए वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, तो 4 गुना रहेगा, ठीक है ना। और देखिए जो आवेश, जो प्रोटॉन का आवेश अगर देखिए मान लो हमारा 1 गुना है, तो जो देखिए जो अल्फा कण का आवेश होगा वो 2 गुना होता है, ठीक है ना।
अगर प्रोटॉन का आवेश कितना करें, 1 गुना मान लें, तो जो अल्फा कण का आवेश होता है वो 2 गुना होता है, ठीक है। ये हमेशा होता है ना, मैं लेकिन संख्या मान करके देख चल रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे भी देखिए जो अल्फा कण का आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना ही होता है, ठीक है। और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना ही होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम संख्या मान लिया, वहाँ पर रख लेंगे। देखिए तो टी पी अल्फा बराबर देखिए MP की जगह देखिए 1 लिए 1 गुणे क्यू अल्फा, देखिए 4 गुना होता है 4। देखिए MP की जगह 1, ठीक है ना, 1 माने थे। देखिए क्यू अल्फा, सॉरी क्यू अल्फा है ना, तो क्यू अल्फा देखिए 2 है तो 2 रख दिया, बटा QP, देखिए QP का देखिए 1 लिखा 1 लिखे गुणे M अल्फा कितना, देखिए 4 तो 4 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए 2 दूना 4 काट देंगे, तो देखिए TP/T अल्फा, देखिए यहाँ 1/2 मिलेगा, 1/2 लिख दिया। तो देखिए TP अनुपात T अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह देखिए विद्यार्थी हमारे क्वेश्चन हो जाएगा और आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए तीसरे घात करेंगे। देखिए कह रहा है एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी तीसरे घात करेंगे। देखिए इसमें देखिए विद्यार्थी तीसरे घात में कह रहा है एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी आपको देखिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, देखिए E के बराबर, देखिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर देखिए EV0 होता है, ठीक ना, EV0। देखिए V0 क्या विद्यार्थियों, V0 ही हमारा देखिए निरोधी विभव, ठीक है ना। E के बराबर देखिए EV0 होता है, जो V0 है हमारा ये देखिए निरोधी विभव है। लेकिन चूंकि विद्यार्थी देखिए इसमें V0 को देखिए B बताया गया है, ठीक है ना। अगर बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। चूंकि इसमें देखिए V0 को B बता दिया गया है, तो V0 बराबर देखिए B दिया, हम लिख लेंगे इस प्रकार ना। चूंकि देखिए निरोधी विभव को V0 से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें B दे दिया उसने, तो V0 बराबर B दिया लिख देंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए E के बराबर देखिए EV हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि विद्यार्थी आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए निरोधी विभव है जो B, क्योंकि यहाँ पर निरोधी विभव जो B है वो दूरी r पर निर्भर ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दूरी का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ दूरी कहाँ है बताइए, इसमें r का मान ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं ना। जो देखिए जो हमारा निरोधी विभव B है, तो यहाँ पर देखिए निरोधी विभव B जो है दूरी r पर निर्भर ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे दूरी r है ही नहीं है ना, कहाँ दूरी r नहीं है ना। तो अतः लिख देंगे प्रकाश स्रोत से दूरी r से 3r करने पर निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब r को चाहे इतना बढ़ाएं चाहे घटाएं, कुछ उससे मतलब B से हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब आर को आप चाहे 3r करें चाहे 5r करें चाहे 6r करें, कितना भी r बढ़ा दें घटा दें, उससे कोई मतलब नहीं B को। क्योंकि जो B है हमारा जो निरोधी विभव है वो r पर निर्भर ही नहीं करता, ठीक है ना, r पर निर्भर ही नहीं करता है, तो कुछ भी करो r को, है ना। तो इसलिए निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह देखिए विद्यार्थी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों खंडदा करेंगे। देखिए अब खंडदा में देखिए चौथे का करेंगे, कह चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए चित्र बना है, इसमें देखिए जो चित्र बना है इसमें हमको देखिए कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों खंडदा देखिए चौथे का देखिए हल, देखिए इसी प्रकार देखिए फिगर बना था। देखिए भुजाओं को देखिए ये देखिए जैसे भुजाओं को देखिए लंबाई दिया, देखिए ए भुजाओं की लंबाई है। और देखिए शीर्षों पर देखिए आवेश रखें, यहाँ +2 आवेश रखा है, यहाँ -q आवेश रखा है, यहाँ पे देखिए -q आवेश रखा है, ठीक है ना। और देखिए भुजाओं की देखिए लंबाई है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों हम देखिए हमको देखिए इसमें देखिए हमको क्या चाहिए विद्यार्थी, इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए ना, ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए 3 बार निकलेगी, देखिए एक बार यहाँ से निकलेगी, इनके बीच की निकालेंगे, एक बार देखिए इनके बीच निकालेंगे, एक बार इनके बीच निकालेंगे, ठीक है ना। फिर तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए लिख दिया हूं मैंने, देखिए U बराबर लिखा हूं कुल, देखिए कुल जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलेगी U बराबर कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 + U2 + U3, ठीक है ना। एक बार यहाँ निकलेगी, एक बार इस भुजा में निकलेगी, इस बार इसमें निकलेगी, ठीक है ना। तो देखिए तो देखिए विद्यार्थी U बराबर देखिए पहले U1 पहले इसमें देखिए निकाल लेते, देखिए इसमें देखिए तो सूत्र क्या होता है, देखिए जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा सूत्र देखिए U बराबर देखिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा देखिए R होता है, Q1 Q2 बटा R। देखिए तो देखिए Q1 Q2 देखिए इनको लेंगे +2Q इंटू -Q बटा R, मतलब इनके बीच की दूरी देखिए A ले लिया, ठीक है ना। प्लस इस प्रकार देखिए यहाँ भी करेंगे, देखिए इसमें भी देखिए इस भुजा में देखिए ये ना, इस भुजा में करेंगे देखिए तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R होता है ना, देखिए Q1 Q2 बटा R। देखिए Q1 कितना 2Q है और Q2 कितना -Q है बटा R कितना देखिए A, बीच की R का मतलब बीच की दूरी देखिए A है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए इसमें करेंगे, इस भुजा में ये वाली भुजा में करेंगे। अब देखिए प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 देखिए दोनों गुणा कराया, देखिए दोनों गुणा कराया बटा R इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। Q1 Q2 बटा R इनके बीच की दूरी कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए विद्यार्थियों U बराबर देखिए 1/4πε0 देखिए सब में कॉमन, देखिए 1 2 3 ना, तीनों जगह देखिए कॉमन है, ठीक है ना।
तीनों जगह देखिए ये कॉमन है, तो 1/4 पर एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेंगे। देखिए अब इनका देखिए गुणा कराएंगे, देखिए तो प्लस माइनस का माइनस और 2 क्यू स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए इस प्रकार देखिए, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस का माइनस और 2 क्यू स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस देखिए माइनस माइनस क्यू देखिए प्लस क्यू स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए क्योंकि देखिए ये कॉमन चला गया, ठीक है ना, ये देखिए बाहर, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों u बराबर देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन 0 जो करते हो। अब देखिए हर बराबर देखिए, हर बराबर देखिए, तो देखिए पहले जुड़ जाएंगे ये, फिर इसके बाद ये घट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 2 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 क्यू स्क्वायर और प्लस का 1 क्यू स्क्वायर देखिए घटेंगे, माइनस का 3 क्यू स्क्वायर बटा ए आएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों u बराबर देखिए माइनस आ गया, देखिए माइनस आ गया, ठीक है ना। देखिए u बराबर माइनस आगे आ जाएगा, देखिए तो 1/4 पर एप्सिलॉन 0 इंटू 3 क्यू स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना, जूल, ठीक है। तो इस तरह के विद्यार्थी देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 4 का खा करेंगे। देखिए कह रहा परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। हमको देखिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना चाहिए। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी चौथे खा करेंगे। देखिए चौथे खा हमसे कह रहा था कि परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी दोनों कुंडलियां हैं ये, और देखिए दोनों जो कुंडलियां हैं आपस में देखिए लंबवत रखी हैं, इनमें समान धारा आई प्रवाहित हो रही है। हमको देखिए जो निकालना है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है m का मान। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए ये वाली पहली कुंडली है, इसका देखिए मान लो चुंबकीय आघूर्ण इस साइड है, देखिए जो ये वाली कुंडली है इसका देखिए चुंबकीय आघूर्ण ऊपर साइड है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों आपस में देखिए लंबवत रखी हैं, तो इनका देखिए जो परिणामी निकलेगा देखिए 20 से निकलेगा, ठीक है ना, 20 से, ठीक है। इनका परिणामी 20 से निकलेगा। तो जैसे m बराबर क्या आ जाएगा, देखिए m बराबर करंट के अंदर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इस प्रकार देखिए परिणामी निकालते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m बराबर करंट के अंदर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। चूंकि देखिए जैसे m बराबर i इंटू ए होता है, m बराबर i इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो m बराबर देखिए i इंटू यहाँ पर रखेंगे, देखिए i इंटू यहाँ पे i इंटू ए यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है ना। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, देखिए i स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस i स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो m बराबर देखिए करंट के अंदर जुड़ जाएगा, देखिए 2 i स्क्वायर ए स्क्वायर जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए m बराबर देखिए i ए कॉमन देखिए जोड़ा है ना, देखिए जोड़ा है आई स्क्वायर ए स्क्वायर का, तो आई ए बाहर आ जाएगा, तो बचे क्या देखिए करंडी 2 बचेगा, करंडी 2 बचेगा अंदर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा 2 का ना, तो ये अंदर बचेगा, आई का जोड़ा बन रहा है, ए का जोड़ा बन रहा है, तो देखिए आई ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए m बराबर देखिए आई जेम करते हैं इंटू ए का मान देखिए पाई स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल अगर देखें व्रत का आकार देखिए तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, तो आई इंटू ए का मान पाई स्क्वायर, तो करंडी 2 जेम का रहेगा, ठीक है ना। तो m बराबर देखिए करंडी 2 आगे कर दिया, देखिए फिर आई पाई आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इस पर देखिए विद्यार्थी हमारे देखिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी बहुत ही जुकाम है, तबीयत बहुत खराब है, इसलिए देखिए जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करें, देखिए नंबर करें। देखिए करा विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है ना। करा विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों चौथे का करेंगे। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे का रास्ता देखिए, तो लिखेंगे देखिए परिभाषा की विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती हैं तथा ये दोलन तरंगे संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। इस प्रकार इसको देखिए करेंगे हम। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों चित्र भी बनाएंगे। देखिए हमको देखिए चित्र बनाना, क्योंकि देखिए चित्र की सहायता से सिद्ध करना था, तो हमको देखिए चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र दिशा ई है, देखिए चुम्बकीय क्षेत्र दिशा इस प्रकार 20 से दिखाया गया है, देखिए चुम्बकीय क्षेत्र को 20 से दिखाया गया है, अब विद्युत क्षेत्र को देखिए ई से दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ इस तरंगे देखिए इस प्रकार चलती है हमारी, देखिए तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए आपको फिगर बना देना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों घन नंबर करेंगे। देखिए घन नंबर कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और सूक्ष्मदर्शी की आवरण क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है, देखिए ये भी हमको बताना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों चौथे घ करेंगे हल। देखिए लिखा, देखिए चित्र बना दिया। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो देखिए विद्यार्थी इस प्रकार देखिए चित्र बनेगा। देखिए जब अभिदर्शक लेंस है देखिए ये छोटा होता है, ये नेत्र का लेंस है देखिए ये बड़ा होता है, ठीक ना। इस पर देखिए इस तरफ हम देखते हैं, और देखिए इस तरफ हमारी वस्तु होती है, ठीक ना। देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है विद्यार्थियों, वो छोटी वस्तु को हमेशा बड़े रूप में ही देखता है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए आपको चित्र बनाना है, ठीक है, बना लेंगे आप इस प्रकार। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों कह रहा था सूक्ष्मदर्शी का आवरण क्षमता मतलब किन किन कारकों पर निर्भर करती है ना। कह रहा सूक्ष्मदर्शी की आवरण क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो यम बराबर देखिए सूत्र होता है m बराबर माइनस का बी ओ बटा यू ओ कोष्टक डी बटा एफ ई, ठीक है ना। ये देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है कब, जब जो है प्रतिबिंब जो अनंत पर बनता है, ठीक है ना, तब का देखिए सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे नंबर 1 आवर्धन क्षमता जो है अवदर्शक लेंस के से
आवर्धन क्षमता अवदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है ना। देखिए जो BO का मान है, देखिए जो BO का मान है ये विद्यार्थी ये देखिए जो BO का मान है ये अवदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पर है, दूरी का मान, ठीक है ना, BO का मान। देखिए जो UO का मान, देखिए UO का मान, UO का देखिए लिखेंगे कि आवर्धन क्षमता जो अवदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है ना, UO का मान, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आवर्धन क्षमता अवदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तीसरा लिखेंगे हम कि आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है ना। देखिए FE क्या विद्यार्थियों, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। FE जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, तो लिखेंगे आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए D दिया था उसमें ना, सूत्र में D दिया था, तो लिखेंगे आवर्धन क्षमता स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी D पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए विद्यार्थी हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए अंगन नंबर करें, देखिए कह रहा है किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है ना। देखिए चित्र बना है, कह रहा स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्राम, देखिए C से A मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, तथा C से B, अब C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। C से B में तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है, तो B से A में पूछ रहा है, B से A, तो B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी 4 का अंगा देखिए हल करेंगे, देखिए, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार देखिए फिगर बन, देखिए फिगर बना लिया हमने। देखिए C से A में ऊर्जा, देखिए C से A में तरंगदैर्घ्य कितनी, देखिए C से A में 1000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। C से A में देखिए जो तरंगदैर्घ्य थी 1000 एंगस्ट्राम थी, है ना, 1000 एंगस्ट्राम। और C से B में कितनी, देखिए C से A में, तो देखिए C से A में 1000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य थे। फिर देखिए C से B इसमें देखिए कितनी है, 5000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य थे। हमसे देखिए B से A में पूछ रहा, ठीक है ना, B से A में तरंगदैर्घ्य क्या बताओ कितने होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे ऊर्जा और सूत्र लगाएंगे, देखिए ऊर्जा देखिए सूत्र क्या होगा, देखिए E बराबर SC बटा लैम्डा, ठीक है ना। ई बराबर देखिए C बटा लैम्डा, देखिए तो देखिए क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए C से B में ऊर्जा प्लस B से A में ऊर्जा करेंगे पहले, देखिए इस प्रकार C से B में ऊर्जा प्लस B से A में ऊर्जा बराबर और C से A में ऊर्जा, ठीक है ना। इस प्रकार देंगे, देखिए ठीक है ना। देखिए C से B में ऊर्जा प्लस B से A में ऊर्जा बराबर C से A में ऊर्जा। अब देखिए सूत्र लगाएंगे, देखिए तो HC बटा लैम्डा होता है, ठीक है ना, सूत्र HC बटे लैम्डा, लैम्डा क्या तरंगदैर्घ्य, तो कौन सी तरंगदैर्घ्य, C से B वाली, तो C से B वाली तरंगदैर्घ्य कितनी है, 5 एंगस्ट्राम है, देखिए 5 एंगस्ट्राम लिख दिया प्लस। फिर देखिए B से A में ऊर्जा, तो देखिए SC बटा लैम्डा। अब देखिए B से A में ऊर्जा सूत्र लगाए, देखिए B से A में ऊर्जा का सूत्र लगाया SC बटे लैम्डा। अब देखिए B से A में देखिए हमको तरंगदैर्घ्य निकालना था लैम्डा का मान, तो इसका तो मान पता नहीं, देखो जो हम कहते हैं रख देंगे, ठीक है ना, बराबर C से A में ऊर्जा तो SC बटे लैम्डा, तो इसका देखिए लैम्डा का मान पता तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। C से A वाली तरंगदैर्घ्य हमको पता, देखिए दिए, देखिए 1000 एंगस्ट्राम दिया, देखिए यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब देखिए SC बटा लैम्डा देखिए जो कहते हैं लिख रहा है बराबर, इसको देखिए ये भी देखिए जो कहते हैं लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए इस साइड लाएंगे तो माइनस लगा देंगे और SC बटा देखिए 5000 एंगस्ट्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए SC बटा लैम्डा बराबर जो कहते हैं देखिए उतार लिए, ठीक है ना इसको। अब देखिए यहाँ SC कॉमन कर लेंगे, HC कॉमन कर लेंगे, देखिए बचे कहते हैं देखिए 1/1000 एंगस्ट्राम माइनस 1/5000 एंगस्ट्राम ये बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए SC काट देंगे, ठीक है ना, HC काट देंगे तो 1/λ बराबर देखिए एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम देखिए 5000 एंगस्ट्राम एलसीएम आएगा, 1000 का भाग इसे 5000 में देंगे, देखिए 1000 का भाग 5000 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 लिख देंगे माइनस, देखिए 5000 का भाग देखिए 5000 में देंगे, देखिए 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 में तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1/λ बराबर देखिए घटा देंगे, देखिए 4/5000 एंगस्ट्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमको लैम्डा का मान चाहिए, देखिए तो पलटी मारेंगे इसको, देखिए ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, देखिए पलटी मार देंगे, देखिए तो जब इसको पलटी मारेंगे, इसको ये पलटी मारेंगे, देखिए लैम्डा हो जाएगा तो इसको पलटी मारना पड़ेगा, तो 5000/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 5000 एंगस्ट्राम/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका भाग दे देंगे तो देखिए इतना हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा देखिए 1250 एंगस्ट्राम आ जाएगा। तो देखिए जो आया उत्तर देखिए B से A में, ठीक है ना, ये B से A में तरंगदैर्घ्य हमारी आ गई, ठीक है, B से A में तरंगदैर्घ्य हमारी आ गई। तो देखिए विद्यार्थियों यहीं तक रखता हूँ कि बहुत जोर से जुकाम है, बुखार भी है, इसलिए देखिए जल्दी आपको करा दिया हूँ कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि आप तुरंत कमेंट करने लगते हैं आप कि सर कराते नहीं है। तो विद्यार्थी आज यहीं तक रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।